करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं राजेश राज, पार्लियामेंट से ही, संसद भवन से ही। राजेश, आखिर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। हम जानते हैं कि जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो सरकार ने ये कहा था, आश्वासन दिया था कि हम सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो फिर ये जिद क्यों कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले किस इस अमुक मुद्दे पर चर्चा कर लीजिए, और उस जिद के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित। देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो या फिर प्रधानमंत्री का उस चर्चा का जवाब देना, यह दोनों पहलू जो है वो ऐतिहासिक पहलू है, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण पूरे सरकार के एक साल का रोड मैप होता है कि सरकार आने वाले समय में क्या क्या करना चाहती है जनहित से जुड़े मुद्दे पर, और उसकी खूबियों और खामियों पर सदन के भीतर दोनों सदनों में जोरदार बहस होती है। और उस तकरीर को सुनना, देखना तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या मीडिया कर्मी हैं या फिर कॉमन पीपल हैं उसको पसंद करते हैं, क्योंकि वो पूरे साल भर तक उसका इंतजार किया जाता है। और उसकी एक परंपरा, रवायत ये भी रही है लालचंद्र कि संसद के भीतर कई बार असहमति के बीच सहमति के रास्ते निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसकी बानगी बजट पर चर्चा और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हमेशा देखने को मिलती रही है कि तमाम विरोधाभासों के बावजूद बजट को पास कराया ही कराया जाता है और धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री देते हैं और उसके साथ जो है चर्चा संपन्न होती है। यह दोनों जो प्रक्रिया है, इन दोनों प्रक्रिया में विपक्ष चाहे जितनी भी सरकार की आलोचना कर ले, लेकिन आखिर में आकर वो सरकार के साथ सुर में सुर मिलाते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान, और उसके बाद बजट को पास कराया जाना। ये दोनों महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, साल भर तक लोग इसका सत्ता और विपक्ष जो है वो इंतजार करते हैं। लेकिन इधर देखने को ऐसा मिल रहा है कि 2-3 सत्र पहले भी, पिछले वर्ष की बात करें तो एक सत्र ऐसा था जिसमें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान अंतर विरोध भी देखने को मिला विपक्ष के बीच भी। इसके बावजूद प्रधानमंत्री के चर्चा के वक्त भी वो शोर शराबा करते हुए दिखाई पड़े। ये गलत परंपरा का राजेश, एक बात और, जैसे हम देखते हैं कि जब कभी भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो उसमें विपक्ष के पास पूरा स्कोप होता है तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। मैं कहता हूं कि जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है ना, उसको भी वो राष्ट्रपति की अभिभाषण की चर्चा के दौरान जब वो अपना संबोधन देते हैं विपक्ष के नेता, तो उसको पर्याप्त रूप से उठा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये अलग से हंगामा क्यों करना चाहता है विपक्ष? क्या अलग से अपने आप को नोटिस करवाना चाहता है? खासतौर पर कुछ राज्यों में चुनाव है, और भी कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, तो अलग से विपक्ष अपने आप को नोटिस करवाना चाह रहा है क्या? बिल्कुल सही कहा लालचंद्र आपने, और आपका भी लंबा संसद कवर करने का अनुभव रहा है। आपने भी देखा है कि सदन के भीतर राज्यसभा हो या लोकसभा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान वाकई आपने सही कहा कि पूरा स्कोप रहता है, और जब सत्ता विपक्ष को सुनने को तैयार है तो फिर डिसरप्शन कैसा? और विपक्ष के पास पूरा मौका होता है कि वो सरकार के खिलाफ जो है वो अपनी बातें रखें, चाहे वो बजट के दौरान हो। बजट में भी जब पूरे विभाग बार जब चर्चा होती है पूरा मंत्रालय वाइज, तो उसमें पूरा स्कोप रहता है, और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी पूरा स्पेस रहता है विपक्ष के पास। ऐसे में जो डिसरप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है उस पर अभी तुरंत हमने भारतीय जनता पार्टी के पाटलिपुत्रा से सांसद है रामकृपाल यादव, उनका बाइट हमने लिया था, तो उन्होंने यही कहा कि यह गलत परंपरा का श्रीगणेश किया जा रहा है। सत्ता और विपक्ष में टकराहट कई इश्यूज पर होते हैं, लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है जहां पर कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों जो है कई बार अपने सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई पड़ते हैं, और बजट भी पास होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वो भी प्रधानमंत्री की चर्चा, प्रधानमंत्री के रिप्लाई के साथ वो भी खत्म होता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से कई राज्यों में चुनाव है, तो चुनाव को ध्यान में रख करके भी और मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए विपक्ष की ये स्ट्रेटजी हो सकती है कि वो हाथ मचाए और हेडलाइन बनाए। इसी कोशिश में लोकसभा की कार्यवाही तो कल तक के लिए स्थगित हो गई है। हमें खबर मिल रही है अभी कि लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित है। राज्यसभा में भी कुछ वैसा ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि राज्यसभा में तो विपक्ष और ज्यादा तुलनात्मक रूप से देखें तो लोकसभा की तुलना में ज्यादा मजबूत है।
हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। राज्यसभा में तो जब सदन की कार्रवाई आज भी सुबह जब शुरू हुई तो सत्ता पक्ष की तरफ से ये तमाम जो प्रयास थे वो विफल रहे। सत्ता पक्ष ने लगातार कोशिश की कि फ्लोर मैनेजमेंट के जरिए सदन को चलाने की कोशिश की जाए, लेकिन विपक्ष जो था वो उनका कहना था कि कार्य स्थगन के बाद जिस मुद्दे पर वो हल्ला हंगामा करना चाहते हैं, LIC और SBI के मसले पर वो चाह रहे थे कि सदन के भीतर हम चर्चा कराएं, चर्चा को सुनिश्चित कराएं, लेकिन सदन ने उनकी बात नहीं मानी और कहा कि नोटिस के जरिए ही ऐसा संभव हो पाएगा। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज चर्चा भोजन अवकाश के बाद शुरू हो जानी थी, लेकिन अगर वो लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित हो गई है तो आप ये मानकर चलिए कि आज का जो एक चंक था वो विपक्ष ने खो दिया। इस चंक में वो सत्ता पक्ष को घेर सकते थे, अपनी बात रख सकते थे कि हाँ अमुक मुद्दे पर सरकार जो है वो गलती कर रही है, तो सरकार की खिंचाई का अवसर विपक्ष जो है स्वयं खो रहा है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो है जल्दी ही विपक्ष इस चीज पर लौटेंगे और वो इस बात को समझेंगे कि पूरा स्कोप है अपनी बात रखने का। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़े थे जो जानकारी दे रहे थे कि विपक्ष का ये हंगामा जारी है। और हम आपको एक अपडेट दे दें कि इस हंगामे के चलते लोकसभा तो कल तक के लिए स्थगित हो चुकी है, हो सकता है कि राज्यसभा भी स्थगित हो जाए। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा। और आज की जो खास चर्चा होने वाली है वो एक बहुत बड़ा आरोप है, और आरोप भी किन पर? नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन पर करेंगे चर्चा। देखते रहिए DD न्यूज।